नमस्कार। आपकी सीख के लिए कहानी। देखिए, एक शिकारी ने एक बाज पकड़ा और उस बाज को लेके चल दिया और सोचा कि अब इसको मारेंगे, खाएंगे खूब। बाज ने सोचा अब तो मर ही जाएंगे, तो बाज ने कहा कि मेरी तो मृत्यु निश्चित है, मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ। उसने कहा दे दो। क्या सीख? तो कि 2 सीखें मेरी मान लेना, आप कभी धोखा नहीं आएगा, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। 2 सीखें मान लेना। एक सीख कि अनजान व्यक्ति पर कुछ अगर कहता है अनजान व्यक्ति, तो उस पर विश्वास ना करो किसी प्रकार से, जब तक उसको आप स्वयं परख ना लो तब तक। शिकारी ने कहा बहुत बढ़िया, मानूंगा। बाज ने कहा अभी एक सीख मैं और देता हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो उसको आप दुख मत मनाओ उसका। अगर कोई चीज़ आपकी चली जाती है, खो जाती है, प्राप्त चीज़ अगर चली जाती है तो आप दुखी मत हो। उसने कहा ठीक है, 2 सीखें मान लूँगा। उसने कहा तीसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाज ने कहा कि बताइए। कि मैं एक बार राजा के दरबार में गया था और मैं वहाँ से एक हीरा ले आया था, और वो हीरा जो है मैंने उसी पेड़ के पास रख दिया, उसी पेड़ के ऊपर रखा है जहाँ से आपने मुझे पकड़ा है। तो अब मुझे तो मरना ही है, मेरे तो काम है नहीं, तो मैं चाहता हूँ आपको ही दे दूँ भाई। तो आप मुझे अगर छोड़ दो तो मैं लाकर दे दूँ। शिकारी खुश हो गया। शिकारी ने सोचा कि रोज़ इतने पक्षी मारते हैं, इतनी तब मुझे खाना मिलता है, शाम को वो भी कभी कभार नहीं मिल पाता है, तो हीरा मिल जाएगा, फिर तो मैं राजा हो ही जाऊँगा। शिकारी ने कहा जाओ ले आओ। बाज को खोल दिया। बाज को खोल दिया। बाज जो है ऊपर बहुत ऊंची पेड़ बैठ गया, जाके बैठा। शिकारी ने कहा भैया क्या बात है, आपने तो कहा मैं हीरा लेने जाऊँगा। कि अरे भाई आपने मेरी सीख एक भी नहीं मानी। अब आप दुखी हो रहे, बहुत उदास हो रहे कि आपको मैंने पहली सीख दी थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना। अगर वो कोई बात कहता है, जब तक आप उसको स्वयं ना जांच लो तब तक। आपने नहीं मानी और मैं तो आपके लिए अनजान था, आपने मुझे छोड़ दिया। तो अब मैं हीरा क्या लाऊंगा? और ज़्यादा दुखी हो गया। तो कहा फिर आप दुखी हो रहे हो, फिर आपने दूसरी सीख नहीं मानी कि कोई भी चीज़ अगर आपकी चली जाती है तो उससे आप दुखी मत हो। अगर प्राप्त की हुई कोई चीज़ खो जाती है तो आप दुखी मत हो। ये भी सीख आपने नहीं मानी मेरी। 2 सीखें आप मान लो, कभी धोखा नहीं होगा महाराज। और अब हीरा लाने के लिए मैंने थोड़ी जो है वो किया था, मुझे तो अपनी जान बचानी थी और आपको सीख भी देनी थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सीखो। हमारे सनातन में क्या बीमारी है, सनातन धर्म में, कि लोग भटक जाते हैं और सनातनी लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और विधर्मियों पर विश्वास कर लेते हैं। जो विधर्मी होते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। आप 11 तारीख का, 11 सितंबर का शाम के 8 बजे का बिलदास बोल सुदर्शन चैनल देख लेना, आपका दिमाग खुल जाएगा। और उसी दिन का साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही भी देख लेना 10 बजे का, आपका दिमाग खुल जाएगा। आप समझ जाओगे कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातनी लोगों में एक बीमारी है, सनातनी लोग अपने सनातन के लिए सजग नहीं हैं। मतलब सनातनियों को तो अगर कोई सनातनी आ जाए आपके द्वार पर, उसकी तमाम परीक्षा लेंगे, तमाम प्रश्न करेंगे, तमाम कुछ करेंगे। अगर कोई दूसरे धर्म का आ जाए तो उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, उसके आगे अपना सर्वस्व उसके चरणों में डाल देंगे, यहाँ तक कि पत्नी बच्चों को भी डाल देंगे। और डाला है लोगों ने, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी और अपने को भी डाला है विधर्मियों के आगे और सनातन के आगे। बहुत दिमाग चलाएंगे, ये लगेगा कि साक्षात ब्रह्मा जी ने ही तुम्हीं को पढ़ाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत करो। उल्टा कर रहे हो आप लोग, सीधा करो। अगर पैरों की जगह पे हाथ से चलोगे तो क्या होगा, और पैरों से खाना खाना चाहोगे, नहीं खा पाओगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सीखो, कुछ समझो। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्जी भाई। मैं तो निवेदन करता हूँ आपके भले के लिए। अगर आप लाइक करोगे तो भी मुझे कोई रुपए नहीं मिल गया, और आप डिसलाइक करके चले जाते हो तो भी मुझे कुछ नहीं मेरा चला जाएगा। आप सब्सक्राइब करोगे, आपका भला। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप जानो। लेकिन मैं आप तक ये ज्ञान पहुंचा रहा हूं, आप सीखो इस कहानी से और समझो। प्रिय भाई बहनों, कई ऐसे केस हैं
जिन्होंने अपने लड़कों पर, अपनी लड़की पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया और विधर्मियों पर विश्वास कर लिया और बाद में वो मतलब काट दिए गए। यानी कई एक ऐसे लोग हैं, अपनी जाति बिरादरी में विश्वास नहीं किया, अपने सनातनियों पर विश्वास नहीं किया और कहीं विश्वास कर लिया और वहाँ पर उनका हो गया राम राम। सत्य भी नहीं कहूँगा क्योंकि विधर्मी दूसरे धर्म में तो राम राम बोला ही नहीं जाता है, तो मैं क्या बताऊँ अब। और ये सत्य है, मैं कोई किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी मजहब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सत्य मेरे पास एक नहीं कई उदाहरण हैं और मैं खुद भी उदाहरण हूँ। मेरे साथ भी ऐसा विधर्मियों ने कई बार किया है, जिनके लिए मैंने जान की बाजी लगाई, जिनको मैं तो भाई सच्चे प्रेम का पुजारी हूँ, बताता ही हूँ आपको। तो मैंने जिनको प्राणों से ज़्यादा माना, प्राण भी उनके भले के लिए लगाने को तैयार हो गए और उन्हीं ने बाद में मेरा बुरा किया था दूसरे धर्म के लोगों ने। और मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप किसी भी जाति धर्म से हमारे चैनल से, हमारे ज्ञान से पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको वास्तव में सच्चे प्रेम की गरिमा, सच्चे प्रेम की वैल्यू, अहमियत मालूम है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 से 2 के बीच का है, दिन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और जुड़ें। और बहुत से लोग व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, कभी मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं देने का विचार है। और व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, मैंने केवल एक ही नंबर दिया है 9305 63 71 73। इस नंबर के अलावा अगर कोई और मेरी कमेंट बॉक्स में फ्रॉड, फर्जी अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करना, सावधान रहना। अगर संपर्क करते हो, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार आप होगे स्वयं। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हो, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या कोई भी सिद्धि साधना सीखना चाहते हो, तो हमारी संस्था में, हमारे संगठन में सब कुछ सिखाया जाता है और आपकी समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। लोग ऐसी जगह चले जाते हैं, अंधविश्वास जगह, और जहाँ पे सच्चाई है, वेद में, पुराण में, शास्त्रों में, वहाँ उस ज्ञान को लोग नहीं सीखना चाहते। हमारे वेद पुराण में, शास्त्रों में आज भी ऐसी क्षमता है कि उन विद्याओं से, उन शक्तियों से, उन मंत्रों से जो भाग्य में नहीं है वो भी प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से आप देखते हैं क्या शिक्षा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।